नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। तो जैसा कि मैं बोल रही थी, दीपावली पे घर जाएंगे, आपको बुक कलेक्शन दिखाएंगे, जो बुक मैंने पढ़ी है। तो आज वही पिटारा हम खोलने वाले हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने ये बुक पढ़ना शुरू किया था। मेरे पास कुछ मैटर तो था नहीं, और यहाँ पे एक बुक रखी थी लूसेंट जीके की। तो यहाँ से मैंने शुरुआत की थी पढ़ने की, और मेरे को कुछ समझ नहीं आता था इसमें, फिर भी पढ़ती रहती थी। कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद भी रह जाती थी। इसके बाद मैंने ये एक बुक मंगवाई थी राजस्थान आज तक के नाम से, और इससे मेरी जीके इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। राजस्थान की हिस्ट्री और ये सब मैंने ऐसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया था शुरू से ही। जैसे इसमें वन लाइनर दिया हुआ है, लेकिन उस टाइम ये था कि मैं हाथ में पेन पेंसिल कुछ नहीं रखती थी, कहीं भी टिक वगैरह नहीं करती थी, ना लिखती थी, बस पढ़ती थी। और इसके साथ साथ एक ये 18 में एग्ज़ाम था, तो ये एक करंट की भी मंगवाई थी, पर इतना मैटर पढ़ा नहीं जाता। इसके बाद है ये कुछ पेपर्स हैं। पेपर मैंने सारे सहेज के रखे थे। जब से यूट्यूब पे देखने लगी थी तो प्रीवियस ईयर मिल जाते थे। ये रीट का ही है, सेकंड ग्रेड 2017 वाला। ये एमटीएस वगैरह के एसएससी के मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। ये प्री व्याख्याता का है। और हाँ, पढ़ाई के साथ साथ मैं बता रही थी, जो भी प्री एग्ज़ाम करवाए जाते हैं, जैसे मैंने सारे दिए थे, प्री व्याख्याता, प्री थर्ड ग्रेड वाला, तो ये एग्ज़ाम मिस मत करना आप लोग, क्योंकि इससे हमारा खुद का आकलन बहुत अच्छा हो जाता है। ये वही सेकंड ग्रेड, और उस टाइम तो मैंने 2 सब्जेक्ट से लगाया था। 2014 में भी दिया है मैंने एग्ज़ाम। ये आंसर की वगैरह। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्री एग्ज़ाम बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं हमारे सिलेक्शन में। तो मेरा शुरुआत से यही होता था। कोई भी, मैं बता रही हूँ, बहुत टाइम पहले से एग्ज़ाम दे रही थी, तो ये होता है, पेपर दे के आते ना, कि चाहे कल ही एग्ज़ाम हो जाए, बहुत अच्छा स्कोर लाऊंगी, बहुत अच्छा स्कोर लाऊंगी, मेरा ये रहता था। तो फिर मेरे को एक आइडिया ये था, कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज करवाता है तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगी। मैंने लेक्चरर के टाइम पे भी सोचा कि कहीं पे भी करवाएं, जैसे कलाम एकेडमी वाले करवाते थे, जयपुर सीखकर कुछ ऐसे 2 सेंटरों पे या और भी कहीं। तो मेरा ये रहता था कि मैं जाऊंगी वहाँ पे, मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई उस टाइम। तो बस प्री व्याख्याता एग्ज़ाम ही दिया था मैंने, कलाम एकेडमी का और उत्कर्ष कोचिंग का। बस उस टाइम ये लग रहा था मेरे को, पढ़ाई तो मैं खूब कर रही थी, पर ये नहीं पता था कि जितनी पिछली मार्किंग हुई है, एक बार में इतने नंबर आ जाएंगे, जितनी कट ऑफ गई है इतने नंबर तो लाना ज़रूरी है, इतने नंबर आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन वहाँ पे 450 बच्चों ने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था, और मेरे 296 नंबर आए थे, 26वीं रैंक थी। तो मेरे को और भी बहुत ज़्यादा संबल मिला। और तैयारी का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है ये, कि इतने बच्चों के साथ एग्ज़ाम देना, और फिर जो भी अपना करेक्शन करना है वो अपन कर लेते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम से कई दिन पहले करवाए जाते हैं। फिर लेक्चर का तो ऐसे जैसे हो गया था एग्ज़ाम। फिर थर्ड ग्रेड के टाइम पे तो इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर दी थी ऑफलाइन, और मैंने वो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो इनकी। और शुरुआत में हमें ये लगता था कि मेरे बहुत कम ही नंबर आ रहे थे, बस 169, 70 ऐसे नंबर आ रहे थे काफ़ी। और जब नंबर कम आते तो ये रहता है नहीं होगा अब तक ही इतना है, और पैटर्न वही था सेम पेपर वाला, पर फिर भी रहता है थोड़ा। और लास्ट तक थोड़ा थोड़ा करेक्शन करते करते मतलब एकदम बिल्कुल अच्छा हो गया था। तो मैं यही कहूँगी कि जो भी ऑनलाइन अवेलेबल है ऑनलाइन कर लीजिए आप, लेकिन जब एग्ज़ाम पास रहे तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज
टेस्ट सीरीज नहीं तो जो प्री एग्जाम करवाए जाते हैं आप उनमें ज़रूर हिस्सा लीजिए। मैं किसी कोचिंग का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। सॉरी, टेस्ट सीरीज नहीं हो सके तो प्री एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं और अपना आकलन हो जाता है अच्छे से। तो ये थी मेरी बुक वगैरह, मैंने आपको सब कुछ दिखा दी है और पूरी रैक भरी हुई है, काफ़ी नीचे से निकाली हैं ये बुक्स। तो कुछ मिली भी नहीं, फर्स्ट ग्रेड वाली तो मिली भी नहीं। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की ज़रूर मिली है एक बुक मेरे को। मैं बता रही थी कि सेकंड पेपर के लिए मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में लक्ष्य पब्लिकेशन की बुक ली है, और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए भी लक्ष्य पब्लिकेशन की बुक ली थी। और मैं से इस पे भी मैंने छाप रखा है कुछ, कई बार पढ़ चुकी थी इसको मैं, लेकिन इसमें से मैं कई चीज़ें स्किप कर रही थी, जैसे साइंस है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी इंग्लिश। इसमें से तो स्किप की थी, हालांकि हिंदी इंग्लिश मेरे सब्जेक्ट रहे हैं तो वो मैं कंटिन्यू तैयार करती रहती थी एसएससी में। ये हाँ, बाद में मैंने ऐसे कर लिया था, बिल्कुल पेन हाथ में लेके पढ़ाई करना। और लास्ट की एक बुक है मेरे पास, गौरव ज्ञान धारा की वन लाइनर। उसमें मैंने सब कुछ जो भी मैं नोट करना होता था उस बुक में ही नोट करती थी। ये बुक मैंने 19 में ली थी, फर्स्ट टाइम दिया था फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम। फिर इसके बाद सिलेबस चेंज हुआ था, जैसे उनके जो काल थे उनकी कला संस्कृति ही दी गई थी, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था। इंग्लिश का भी लिख लिया था इसमें ही। ये द्वैतवाद है, द्वैतवाद किस किस के, कौन कौन इनके प्रचारक हैं। एक होता है मेन कि लैक ऑफ गाइडेंस, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। पहले पता नहीं था तो ऐसे ही सब बुक मंगा के रख लेते थे। मैंने हिंदी से भी फॉर्म लगाया सेकंड ग्रेड में, अंग्रेजी से भी लगाया, बुक भी मंगाई, लेकिन कहाँ दो की तैयारी हो पाती है और पढ़ने का भी नहीं पता क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ये बुक भी मेरे पास ऐसे ही रखी है। तो इस बुक को तो मैं बार बार पढ़ती रहती थी, तो मेरी जीके काफ़ी अच्छी हो गई। इससे पहले मैं राजस्थान आज तक पढ़ रही थी तो उसमें पूरी राजस्थान की ही जीके थी। इसके बाद ये इंग्लिश का पार्ट आ गया। ये है हमारा मैनेजमेंट, ये चेंज होता रहता है, ये इसमें भी मैंने पूरा पढ़ लिया था।